नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे फ़कीर के बारे में बात कर रहा हूँ जिस फ़कीर ने अपनी पूरी ज़िंदगी बेहद सादगी से काटी। पैरों में चप्पल भी कई बार नहीं होती थी और होती तो टूटी फूटी होती थी, फटी पुरानी चप्पल। और उस शख्स ने एक नियम बनाया हुआ था कि खिचड़ी बनाएगा आश्रम में और वो खिचड़ी सबको बांटेगा और अपने लिए वो भिक्षा मांगेगा। ये उसका नियम रहा। और मित्रों, वो फ़कीर जिसके फटे हुए जूते थे सारी उम्र, जिसको लोग पूजते भगवान की तरह रहे, ईश्वर की तरह कि बहुत अलौकिक आदमी, अलौकिक शख्सियत है, इस लोक का बंदा नहीं है, ऐसी शख्सियत के बारे में कुछ पता नहीं है कि उसका जन्म कब हुआ था, कोई पता नहीं चलता। लेकिन अब ज्यों ज्यों शोध कार्य आगे बढ़ते जा रहे हैं, रिसर्चर्स आ गए, बहुत सारी उनकी बायोग्राफीज़ लिखी गई, जीवनी लिखी गई। और जीवनी लेखकों ने ज्यों ज्यों थोड़ा सा बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में जाने का प्रयास किया तो चीज़ें, परतें खुलने लगी। और आखिर परतें खुली कि इस फ़कीर जिसका जो स्थल है देश के समृद्धतम सबसे बड़े 10 मंदिरों में से एक है। मैं आज बात कर रहा हूँ साईं मंदिर की। साईं मंदिर शिरडी वाला। तो शिरडी साईं जो है, ये इनका जो मंदिर है, इस वक्त ये माना जाता है कि दक्षिण भारत के 1-2 मंदिरों को छोड़ दे तो उसके बाद शिरडी साईं मंदिर का नाम आता है। और जितना श्रद्धापूर्वक वहाँ जाकर लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं उसकी कोई भी गणना नहीं हो सकती। और उसका हिसाब किताब रखने के लिए अब एक सरकार से मान्यता प्राप्त अर्ध सरकारी संस्थान है, शिरडी संस्थान, जो कि पूरा इसका देखभाल करता है। और बड़ी श्रद्धा के साथ उन चीज़ों को इकट्ठा करने में ही सैकड़ों आदमियों का स्टाफ नियुक्त किया जाता है, जो वहाँ पर लोग श्रद्धापूर्वक चढ़ावा चढ़ा जाते हैं। और उनको जब इनकी वो हुंडी खुलती है, जब खोला जाता है दान पात्र, तो दान पात्र में हर रोज़ विदेशी मुद्राएं भी होती हैं, डॉलर भी होते हैं, पाउंड भी होते हैं, स्टर्लिंग्स, और बहुत कुछ होता है। और उसके अलावा सोने की अंगूठियाँ, सोने के ताम्रपत्र, छोटे छोटे पत्ते, और जो राशि है वो अनगिनत होती है, अकूत राशि होती है जो वहाँ पर दान के रूप में आती है। और उसके अलावा वहाँ पर आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि 5 रुपए का पूरा भोजन और 5 रुपए भी दान पात्र में पर्ची कटवानी होती है, और उसके बाद पूरा भोजन आपको पेट भर के साईं का भोजन मिलता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पर्चियाँ वहाँ से, जिनको ज़्यादा श्रद्धा होती है, वो पर्चियाँ इकट्ठी ले लेते हैं, 20-50 पर्चियाँ ले ली और उसके बाद उसे लोगों में बांट दिया, और लोगों ने वही पर्ची के बदले में अपना जाके प्रसाद साईं का ले लिया और भोजन कर लिया। इस फ़कीर के बारे में मित्रों 2-4 बातें ऐसी हैं जो इसको बहुत प्राचीन संस्कारों से जोड़ती हैं, हमारे पुराने संतों से जोड़ती हैं। एक तो यह है कि इसने धर्म की परिभाषा को कभी भी एक परिसीमित नहीं किया। उसको ये नहीं देखा कि ये अल्लाह का नाम है, ये राम का नाम है, और उसने दोनों चीज़ों को एक ही देखा कि सबका मालिक एक है। और ये सिर पर एक ही, वो उसको बोलते थे कफनी। तो कफनी क्या थी कि इनका एक मित्र था वहाँ, एक मुसलमान फ़कीर। अक्सर वहाँ पर गांव का माहौल था शिरडी में, तो गांव के माहौल में अक्सर कुश्तियाँ होती थी, बाकी खेल कूद जो गांव में होते हैं वही होते थे। तो कुश्ती में साईं बाबा भी, शिरडी के ये भी बीच में हम भागीदारी किया करते थे। तो एक बार वो मुसलमान फ़कीर से ये कुश्ती हार गए। शर्त में कोई पैसा नहीं था, शर्त में ये था कि अगर हारा, मुसलमान फ़कीर ने कहा था मैं हारा तो मैं तेरी जगह नीम के नीचे बैठकर तप करूँगा जितने दिन तुम कहोगे, और जो नाम तुम कहोगे वही रटूँगा, उसी नाम से अपने अल्लाह को याद करूँगा, क्योंकि मेरे लिए दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और इनका भी ये कहना था कि अगर मैं हार गया तो भाई मैं तुम्हारी तरह कफनी पहन लूँगा और उसके बाद उसी रूप में रहा करूँगा। बहरहाल शिरडी साईं बाबा कुश्ती हार गए और उस दिन के बाद इन्होंने शर्त के मुताबिक कफनी पहननी शुरू कर दी। लेकिन अपने मन में विश्वासों को कभी धार्मिक सीमाओं या किसी एक मज़हब की सीमाओं में बंधने नहीं दिया।
जिस मस्जिद में इनको ठिकाना मिला था उस मस्जिद को इन्होंने नाम दिया द्वारका माई का, और आज भी वो द्वारका माई की मस्जिद के नाम से जानी जाती है। उसी में सारी उम्र इन्होंने काटी और स्वयं ही आटा पीसते थे चक्की में, और उसी आटे से ये खिचड़ी बनाया करते थे, चपातियाँ, और उसके बाद खिचड़ी के लिए ये भीख मांग कर लाते थे, उस मांगी हुई में से अपने लिए और साथ में खिचड़ी के लिए प्रसाद स्वयं अपने हाथों से बनाते थे। कहा यह जाता है कि किंवदंती है कि ये कोई उपकरण या कोई बर्तन इस्तेमाल नहीं करते थे, उसको हिलाने के लिए अपने हाथ से हिलाया करते थे। अब ये बातें कहाँ तक सच हैं, चमत्कारी पुरुषों के बारे में चमत्कारी किंवदंतियाँ हो जाती हैं। बहरहाल सबकी सबसे बड़ी फ़कीर की इसकी देन थी कि इसने दो चीज़ों का मुख्य रूप से प्रचार किया कि मोटी सी बात यह है कि भाई श्रद्धा और सबूरी, दोनों का मतलब यह है कि सबूरी का मतलब है सब्र या संतोष, और श्रद्धा का मतलब आप समझ गए क्या होता है। तो दो बातों में था कि जब तुम किसी बात पर विश्वास रखते हो, श्रद्धा रखते हो किसी अपने इष्ट में, तो उसमें पूरी श्रद्धा रखो, उस पर छोड़ो बहुत सारी बातें, लेकिन अपने कर्मों में जो है नैतिक बल, उसको नैतिकता को कभी न त्यागो। जो सिद्धांत ज़िंदगी में बना लो उन पर चलो। और तीसरा इनका ये था कि जितना हो सके अपने हाथ से किसी को दो, और अपने लिए अपना जिस्म चलाने के लिए दोनों हाथ पसार कर मांगो, और जब देने की बारी आए तो बड़े विनम्र भाव से सबको दो। और इनके बारे में जो शोध हो रहा है मित्रों, पहले ये भी था कि पता नहीं कहाँ जन्म हुआ था, किस परिवार से आए थे, किसी को मालूम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब जीवनी कारों ने इनका जो पृष्ठभूमि थी इसको देखना शुरू किया, वहाँ गए जहाँ से ये फ़कीर शुरुआती दौर में शिरडी में आए थे, तो वहाँ देख के सारी चीज़ें खुलती गईं, और अंत में ये पता चला कि ये मूल रूप से ये वर्ष 1838 में इनका जन्म हुआ था। 1838, हालांकि ये निश्चित वर्ष तब तक लोगों को लंबे अरसे तक ज्ञात नहीं था, लेकिन जो शोध कार्य हुए हैं उनसे ये बात स्वीकार कर ली गई कि 1838 में इनका जन्म हुआ था। और उस दिन तारीख जो अब गणना के अनुसार सामने आई है वो 28 सितंबर की तारीख आई है कि 28 सितंबर 1838 को इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद 16 वर्ष तक ये इधर उधर तपस्या करते रहे, तप में लगे रहे। पहले एक फ़कीर के पास इनके परिवार ने छोड़ दिया, फिर फ़कीर किसी संत के पास इनको ले गया, संत के पास इन्होंने 6 साल काटे, निरंतर तप। और शिरडी वालों को तब पता चला जब उनको लगा कि एक नीम के नीचे एक भव्य मुद्रा वाला बालक बैठा है और लगातार अपने वो तप कर रहा है, और लगातार अपने मन में कुछ बुदबुदा कर आंखें बंद करके वो तपस्या में लगा हुआ है। तब धीरे धीरे लोग जानने लगे कि इसके बारे में जिज्ञासा जगी कि ये है क्या चीज़ है। और उन्हीं दिनों में वहाँ पर एक महामारी फैली, तो महामारी के दिनों में लोग वहाँ इकट्ठे होने लगे इसके पास कि बाबा तुम तो तप में लगे हुए हो, लेकिन हमारा तो बुरा हाल है, शिरडी सारी की सारी तबाह हो जाएगी। जिसमें नीम के पेड़ के नीचे तुम बैठे हो, जिस नीम के पेड़ के नीचे शिरडी में, वहाँ सब कुछ अगर नष्ट हो गया तो उसके बाद तेरे तप का क्या फ़ायदा। तो आम आदमियों ने आम भाषा में इसको उपलम्ब दिया, मराठी भाषा में। तो फ़कीर ने कहा अच्छा मैं करता हूँ। उठा फ़कीर अपनी तप की मुद्रा से, और इसने एक आटे का जो था एक बर्तन लिया, और आटे के बर्तन से शिरडी के बाहर जाकर एक सीमा रेखा खींच दी। और सीमा रेखा खींचते इसके बाद मुँह से कुछ शब्द निकलते रहे, एक तो अल्लाह मालिक और एक राम जी भला करें। दो ही बातें मुख्य रूप से बोला करते थे, अल्लाह मालिक राम जी भला करें। और ये कहते कहते इन्होंने धीरे धीरे सारे शिरडी गांव की सीमाओं के बाहर एक ऐसी रेखा खींच दी कि अगर वो ईश्वर है, अगर मेरे तप में कुछ बल है, तो इस रेखा के भीतर इस महामारी का प्रकोप नहीं आए। और ये हुआ। उस सारे क्षेत्र में ये सरकारी जो आंकड़े उपस्थित हैं, जो रिकॉर्ड मिलते हैं, जो राजस्व के रिकॉर्ड है, वो भी ये बताते हैं कि सारा समूचा क्षेत्र, समूचा जनपद उस महामारी से प्रभावित हुआ, लेकिन वो क्षेत्र बचा रहा। मित्रों, इनमें मैं इस घटना के माध्यम से मैं आपको अंधविश्वास में आस्था की ओर प्रेरित नहीं कर रहा, लेकिन अगर तप में कुछ बल होता है, अगर इनमें कुछ ऐसी ऊर्जा शख्सियतों में आ जाती है
जैसे इनसे पहले भी हमने एक दो संतों के बारे में हमने किया है, तो अगर ऐसी ऊर्जा आ जाती है तो उसमें एक शक्ति होती है अद्भुत की, वो शक्ति के बल पर बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रित कर लेती हैं और लोग आस्था के बल पर जो है वो उनको स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे ये मित्रों बढ़ता गया इनका प्रभा मंडल। महाराष्ट्र से पूरे आसपास से दूर दूर से लोग आने लगे और एक आश्चर्यजनक बात ये तथ्य निकला है जो इनके बारे में, वो ये भी कि इन्होंने 1857 में, क्योंकि ये 2 वर्ष के लिए शिरडी से गायब रहे थे, तो ये तथ्य अब ये निकला है कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बाबा ने रानी झांसी की सेना में एक मामूली सिपाही के रूप में जंग भी लड़ी थी। अब ये तथ्य सारे के सारे अब बाहर आ रहे हैं, ज्यों ज्यों इतिहासकार इनकी सिर्फ वो एक आध्यात्मिक पक्ष को एक तरफ रखकर प्रामाणिक तथ्यों का संकलन कर रहे हैं। तो अब ये बात भी आई है कि इन्होंने प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग भी लिया था और उसके बाद 1858 में, 57 के बाद 1858 में ये फिर एक बार नीम के पेड़ के नीचे आ गए थे, वहाँ इन्होंने फिर तप शुरू किया। और सबसे पहले जो उनके मित्र बने वहाँ पर एक महालसापति नाम के एक मंदिर के, खंडोबा मंदिर है वहाँ पर शिरडी में, तो खंडोबा मंदिर के महालसापति ने सबसे पहले इनके साथ संबंध स्थापित किए और धीरे धीरे प्रभाव मंडल इतना बढ़ता गया कि आज विश्व भर में इनके चमत्कारों की चर्चा है। लेकिन मित्रों मैंने एक बात देखी, मैं भी वहाँ कई बार यात्रा कर आया हूँ, कि जब भी आरती होती है श्रद्धा लोगों में इतनी ज़्यादा है कि अगर दुकानदार सामान तोल रहा है तो जब आरती जो ही शुरू होती है उसके बाद सामान तोलना एक बार रोक देता है और उसके बाद वो हाथ जोड़ के उस मुद्रा में खड़ा हो जाता है। उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसकी फ़ोटो खींचने वाला कोई नहीं होता। ये नहीं कि वो नाटक कर रहा है, लेकिन लोगों की जो श्रद्धा है वो इतनी अंध है कि इस फ़कीर के आसपास अगर प्रार्थना के वक्त भी आप नहीं रहे तो उसके बाद तो बात खत्म हो जाती है। अब वहाँ बहुत बड़ा संस्थान है, शिरडी संस्थान, अपने आप में बहुत सारी परियोजनाएँ चल रही हैं, उसके अंतर्गत बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएँ भी चल रही हैं। और सबसे दूसरी बात यह है कि जो सत्य साईं बाबा जो बाद में पुट्टापार्थी में हुए साउथ में, उनका तो ये दावा था कि मैं, उनका ये घोषणा थी कि मैं शिरडी वाले साईं का अवतार हूँ। तो वो अपने आप को अवतार घोषित करते थे। हालांकि इस बाबा ने कभी अवतारों की बात नहीं की कि मैं जन्म कहाँ लूँगा कहाँ नहीं लूँगा, लेकिन इनका जो अंतिम समय था, जो अंतिम सांस इन्होंने ली, वो भी आज के दिन ली थी, इसी तारीख को। और ये 15 अक्टूबर का दिन उनका एक समाधि दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाता है, 15 अक्टूबर 1918 में। लेकिन मित्रों सबसे बड़ी बात ये होती है एक सादगी, तप और एक सहिष्णुता का माहौल बनाने का एक जो प्रयास है वो इस शख्स ने जो किया वो अपरिमित है। और आज भी जो श्रद्धा रखने वाले हैं वो मानते हैं कि ये हमें सहारा देता है। शुक्रिया दोस्तों।